कि एक नया बादशाह पैदा हुआ है। आज मैं एक ऐसी सीरीज की बात करूंगा जो बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड की दुनिया को एक नए अंदाज में पेश करती है और शायद इस जॉनर को रीडिफाइन करती है। बम्बई मेरी जान इस सीरीज का इंस्पिरेशन लिया गया है हुसैन जैदी के डोंगरी टू दुबई बुक से, लेकिन इसने फिल्म की स्टाइलिंग और प्रेजेंटेशन का अपना अलग अंदाज चुना है, जिसकी बात मैं आगे रिव्यू में करूंगा। कायनात का निजाम है, बुराई भी अच्छाई से पैदा होती है। इस सीरीज में एक पावरफुल कास्ट है जहां के मेनन अपने किरदार में चमक रहे हैं और अविनाश तिवारी ने अपने रियलिस्टिक पोर्ट्रेल से यह दिखाया है कि कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक गैंगस्टर बन सकता है और काफी नेचुरली एक्ट किया है। आप सोचने लग जाओगे कि क्या दारा एक असली हीरो है या फिर उसके अंदर छुपी है कुछ विलनिश क्रिमिनल बातें। शॉर्ट में कहूं तो बम्बई मेरी जान एक नए एंगल से गैंगस्टर ड्रामा को दिखाती है और दाऊद इब्राहिम की कहानी को एक अलग लाइट में पेश करती है। मैं ईमानदार था पर दारा भूखा था। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और परफॉर्मेंसेस का जबरदस्त रंग और उनका ग्रे कैरेक्टर्स की ताकत से ये सीरीज आपको हुक रखती है। हाँ, कहीं कहीं ओवर द टॉप स्टाइलिंग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन टिल इट लास्ट बम्बई मेरी जान एक यूनिक और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस है जो आपको देखना चाहिए। ठीक था। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब समय आ गया है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें ताकि आप मेरे साथ जुड़कर मजे से हर हफ्ते नए वीडियो देख सकें। तो माय नेम इज राजेश और ये फिल्म आपने देखी क्या? बम्बई मेरी जान अपने रूट्स को हुसैन जैदी के बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की ग्रिपिंग कहानी डोंगरी टू दुबई में ढूंढती है। While the tales of the D Company's exploits have been recounted time and again, this series endeavors to set itself apart. कैसे? गैंगस्टर्स ड्रामा में हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, आप गैंगस्टर को ज्यादा हीरोइक ना दिखा दो। The temptation to portray the lead as a hero should not overshadow the grim reality of his misdeeds. लेकिन बम्बई मेरी जान की राइटिंग एक्सपर्टली साइडस्टेप्स दिस पिटफॉल थ्रू अ क्लेवर नैरेटिव चॉइस। जी हाँ, कहानी मोस्टली इस्माइल कादरी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट होती है, portrayed brilliantly by K.K. Menon. It is Kadri, the father figure, who takes center stage, offering his unique perspective on his life and consistently casting a shadow of disapproval over Dara, his son, portrayed brilliantly by Avinash Tiwari. बस यही ingenious, unique approach consistently reminds viewer that despite fleeting moment of heroism, Dara remains an arrogant figure making questionable decision in the world of crime. एक important scene है जब दारा अपनी बड़ी बहन हबीबा प्लेड बाय द फैंटास्टिक कृतिका कामरा के साथ बॉन्डिंग करते हैं। ये सीन दिखाता है कि किस तरह उनका रिश्ता इवॉल्व हुआ है। ये सीन हबीबा की ट्रांजिशन को भी दिखाते हुए दारा के कैरेक्टर डेवलपमेंट को हमारे सामने अच्छे से पेश करता है और यही इस फिल्म की लंबी नैरेटिव की मजबूत पकड़ को साझा करती है। द पावर ऑफ बम्बई मेरी जान लाइज इन इट्स एबिलिटी टू क्रिएट वेल राउंडेड ग्रे कैरेक्टर्स. Dara, although he becomes the king of Bombay, is shown making wrong decisions and getting involved in illegal activities. This complexity keeps the viewer engaged and makes them question whether he is truly a hero. इस सीरीज में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है सादिक, played by जितिन गुलाटी, जो बड़े भाई का रोल निभाता है। उसका कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसका चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक का जर्नी आप सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन जब सीरीज थोड़ा सा फुल थ्रॉटल पर आ जाती है तो कहीं कहीं गैंगस्टर ड्रामा की थोड़ी ओवर द टॉप स्टाइलिंग आपकी आंखों को थकान महसूस करवाती है क्योंकि सब लार्जर देन लाइफ लगता है। हाँ, लेकिन सीरीज का स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट जो पहले भी कई बार गैंगस्टर मूवी में देखा गया है उसे रेपिटेटिव बनाने से थोड़ा सा रोकता है। जैसे जब हबीबा थ्रोन पर बैठती है वो सीन दिखाता है कि सीरीज में कहीं ना कहीं कुछ तो फ्रेशनेस है और इसे मिस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फ्रेशनेस एक्टर्स के कमाल के परफॉर्मेंस के वजह से ही आई है। क्या हो गए, हम सबको जला के राख कर देंगे। बम्बई मेरी जान में राइटिंग के बाद उसकी परफॉर्मेंस एक बड़ी हाईलाइट है। के मेनन ने अपने कैरेक्टर इस्माइल कादरी में चमक दिखाई है और बहुत ही उम्दा काम किया है। उनका अंदाज और एक्टिंग व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती है। विद ईच प्रोजेक्ट Menon is re-establishing himself as a hero while upholding the integrity of his characters. Ismail Kadri, a character pivotal to this series, is masterfully brought to life by K.K. Menon. He turns silence into an unsettling force, portraying the inner chaos with profound intensity. Menon's eyes, in particular, convey a mirror of emotions, adding layers to his character that are testament to his exceptional acting prowess.
दारा के किरदार को निभाने में अविनाश तिवारी ने एक रियल लाइफ व्यक्ति को बहुत ही नजदीक से निभाया है। अविनाश तिवारी ने दाऊद इब्राहिम जैसे व्यक्ति के पोर्ट्रेल में काफी सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर रखा है, जो काफी रिलैक्स्ड और नेचुरल लगा है। दारा isn't a muscle bound giant but a cunning everyman। तिवारी परफॉर्मेंस और उसके किरदार के अप्रोच काबिल तारीफ है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के इमरान हाशमी के बाद तिवारी दाऊद वाले अंडरवर्ल्ड डॉन के किरदार में काफी जचे हैं। निवेदिता भट्टाचार्य भी एक्सीलेंट हैं और उनके काम को दिखाने का उनका मौका यहाँ पर उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है। कृतिका कामरा पुट्स इन अ कंफर्टेबल एफर्ट टू हर क्राफ्ट एज हबीबा, डिस्टिंक्ट फ्रॉम हर प्रीवियस डिपिक्शंस। खास करके उनका अप्रोच बहुत डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट श्रद्धा कपूर हैड पोर्ट्रेड इन हसीना पारकर। सौरभ सचदेवा's portrayal of Haji adds a blend of impactful element to the series। सीरीज के डायरेक्टर शुजात सौदागर नोन फॉर रॉक ऑन 2 ने कुछ खास मोमेंट्स क्रिएट किए हैं एज अ डायरेक्टर। उन्होंने दारा के बचपन के मोमेंट्स को, दारा और हबीबा के रिश्तों को और सीरीज के कुछ इंपैक्टफुल सीन्स को बहुत ही विजुअली अपीलिंग तरीके से दिखाया है। लेकिन उनकी डायरेक्शन भी कुछ ड्रामेटिक गैंगस्टर ड्रामा से इंस्पायर्ड है, जो कहीं कहीं सीरीज को थोड़ा कॉमन बना देती है। बम्बई मेरी जान में आर्ट डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी नोटवर्दी हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल सही समय पर और सही मात्रा में किया गया है। लेकिन मुझे लगा कि कुछ लुक्स जो शो के एरा के लिए कुछ ज्यादा कंटेम्प्रेरी लगते हैं, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी वाइब क्रिएट की गई है पूरे शो में। तो अगर आप गैंगस्टर्स ड्रामा और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के शौक रखते हैं तो बम्बई मेरी जान जरूर देखें। इसका यूनिक अप्रोच और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस आपको सीरीज में खींच कर ले जाएंगे। डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेस के साथ ये सीरीज एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो आपको देखना चाहिए। ऑन आर्टिस्टिक वैल्यू आई गिव दिस सीरीज अ 4 स्टार एंड एंटरटेनमेंट क्वोशंट द फिल्म श्योरली विल गेट अ डिसेंट 3। कमेंट्स में बताइए इफ यू वुड वॉच दिस सीरीज, और अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो समय आ गया है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने का, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें और मजे से हर हफ्ते नए वीडियोस देख सकें। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।